नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रकाश विद्युत प्रभाव वाला लेसन पढ़ने वाले हैं। वैसे हमने इसमें फोटान के बारे में जानकारियां ले ली है, फोटान क्या होता है, और फोटान पर अंकित प्रश्नों को भी हमने समाप्त कर दिया है। ठीक है, आज हम जो है एक प्रश्न मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानकारी लेंगे। और पिछली वीडियो में शायद एक क्वेश्चन हमारा था, उसमें हमने पावर में थोड़ा सा -19 होना चाहिए था, 16 साल लिख दिया है, और बाकी सब ठीक ठाक है, उसको थोड़ा देख लेना। और बाकी आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव है क्या, इसके बारे में हम जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि यह कैसे कार्य करता है या होता क्या है, देखेंगे। देखिए, हम यहाँ पर लेते हैं, देखो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है, देखो किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन हम मुख्यतः दो तरीकों से करते हैं। मुख्यतः एक होता है जब किसी सतह को जब हम उष्मा देते हैं, ताप देते हैं, तो ताप के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यहाँ पर क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का कोई फोटान का कण गिराया जाता है। फोटान के बारे में जानकारी हमने ले ली है, तो सुनेंगे। जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का कोई फोटान गिराया जाता है, तो होता क्या है कि धातु के भीतर माने गिराया जाता है, तो वह फोटान जब गिरता है धातु के ऊपर, तो धातु के अंदर का जो मतलब है उसको क्या कहेंगे, धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह फोटान उसके अंदर की किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी को क्या कर देता है, दे देता है। क्या है, जब किसी धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का फोटान या प्रकाश गिराया जाता है, फोटान या प्रकाश कह सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, इसी को फोटान कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि जब उच्च आवृत्ति का प्रकाश या उच्च आवृत्ति का फोटान किसी धातु के पृष्ठ पर गिराया जाता है, तो धातु के भीतर इलेक्ट्रॉनों में से वह अपनी सारी एनर्जी किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे उस फोटान का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है। अब उस एनर्जी का उपयोग करके जो इलेक्ट्रॉन है धातु के अंदर से सतह पर आने का प्रयास करेगा। उसके लिए वह धनायनों के विरुद्ध कुछ कार्य करेगा, उस जिसको हम नाम देते हैं वर्क फंक्शन। तो फोटान की उस ऊर्जा का कुछ प्रयोग इलेक्ट्रॉन लेकर के धातु धनायनों के विरुद्ध कुछ कार्य करने में लगा देगा, और जो शेष ऊर्जा हो जाएगी वह क्या हो जाएगी, सतह से बाहर निकालने में व्यय हो जाएगी। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो क्या है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव में होता क्या है कि किसका प्रकाश विद्युत प्रभाव ज्यादा होगा, तो जिस धातु का आकार बड़ा होगा, जैसे सीजियम का आकार सबसे बड़ा होता है पूरे आवर्त सारणी में। तो सीजियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है ना, आवर्त में पहले ही वर्ग में है और 7वें आवर्त में रखा गया है ना। तो सीजियम का आकार बड़ा होता है, तो वह जल्दी मतलब ज्यादा प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन जल्दी मुक्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बड़े आकार होने की वजह से वह जल्दी से एनर्जी को लेगा, और तो मतलब धनायनों के विरुद्ध उसे कुछ मतलब कम कार्य करना पड़ेगा, और जल्दी से सतह को छोड़कर भाग जाएगा। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव सीजियम का सबसे ज्यादा है, और इसीलिए जो सौर सेल, या हम इसको कह सकते हैं कि जो विद्युत सेल बनाए जाते हैं, सौर विद्युत सेल जो बनाए जाते हैं, प्रकाश विद्युत सेल कहेंगे, प्रकाश विद्युत सेल जो बनाए जाते हैं वह सीजियम के द्वारा बनाए जाते हैं। तो देखते हैं, और इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, बहुत अच्छे से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए हमने यहाँ पे ले लिया है एक धातु, या क्या है, एक है धातु है। ठीक है, जल्दी जल्दी करते हैं, धातु हो जाएगा। धातु के ऊपर जब भी कोई उच्च आवृत्ति का फोटान गिरता है, उच्च आवृत्ति का फोटान कोई धातु के अंदर क्या होता है, गिरता है, यह है फोटान। क्या है, फोटान। फोटान कैसा होना चाहिए, उच्च आवृत्ति का, उच्च आवृत्ति का।
उच्च आवृत्ति, ध्यान रखना इसको, उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी का, उच्च आवृत्ति का कोई फोटॉन जिसकी एनर्जी होती है E बराबर एच न्यू, E बराबर होता है एच न्यू, किसी धातु की पृष्ठ पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से क्या हो जाता है, तुरंत ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, तुरंत। इसमें तुरंत ही क्या, जैसे धातु के पृष्ठ पर गिरता है तुरंत ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगते हैं, उत्सर्जित। माने समय पछता नहीं होती, यानी कि जैसे ही फोटॉन गिरा वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। नियम है फोटॉन, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम में है कि जैसे ही फोटॉन गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला। इसमें यह नहीं कि फोटॉन गिरा फिर इसके बाद आप इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे निकल, ऐसा नहीं है, तत्काल ही निकलता है। तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। बस समझ में, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का फोटॉन गिरा जाता तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इसी घटना को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पर दिखाया यह धातु है, मान लेते सीजियम धातु है, मान लेते हैं, तो धातु पर उच्च आवृत्ति का फोटॉन गिराया तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, अब देखो, अब आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की है, आइंस्टीन ने इसकी क्या है, व्याख्या की है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का फोटॉन गिरता है तो वह फोटॉन अपनी सारी एनर्जी धातु के भीतर किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और उस फोटॉन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब उस ऊर्जा का उपयोग करके वह इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से धनानों के विरुद्ध कुछ कार्य करके बाहर आ जाएगा, जिसे क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है, फोटॉन है, और इस जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर की जो धनायन होंगे, धनानों के विरुद्ध इलेक्ट्रॉन जो है कुछ कार्य करेगा, जिसको कहते हैं कार्यफलन। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह पर आने के लिए जो धनानों के विरुद्ध कुछ कार्य करता है उसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। तो इसको हम W से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, W से प्रदर्शित करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित हुआ तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कौन सी एनर्जी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। इसका मतलब फोटॉन ने सारी एनर्जी दे दी एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा, तो वह उस एनर्जी को कौन लिया, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस फोटॉन ने क्या किया, इस फोटॉन ने जो एनर्जी दी, यानी हम कह सकते हैं जो फोटॉन की ऊर्जा बराबर क्या हो गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोटॉन की ऊर्जा बराबर, ये ऊर्जा कहाँ चली गई, धातु का कार्यफलन और प्लस गतिज ऊर्जा प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, फोटॉन की ऊर्जा क्या होती, ई है, फोटॉन की ऊर्जा क्या, ई है, धातु का कार्यफलन क्या है, W है, और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, E के होता है। यह हमने यह फार्मूला निकाल लिया। माने फोटॉन ने जो एनर्जी दी E, कुछ कार्य करने में व्यय हुई और कुछ गतिज ऊर्जा में व्यय हुई, दोनों का योग ही तो फोटॉन की ऊर्जा है। यहां से आप निकाल सकते हो, या क्या निकाल सकते हो, देखो, अगर आप वर्क का मान निकालना चाहते हो, W बराबर निकालना चाहते हो, गतिज ऊर्जा अगर निकालनी चाहते हो, यहाँ पे गतिज ऊर्जा E के बराबर निकाल सकते हो। E में से क्या हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, E में से क्या हो जाएगा, W यहाँ से बाहर निकल जाएगा, E के बराबर हो जाएगा E माइनस W। सही है, E क्या है, फोटॉन की एनर्जी, W क्या है, वर्क फंक्शन। यह तो हमारा हो गया एक पॉइंट। ठीक है, और कुछ बातें आप समझते हैं यहाँ पे। तो E के बराबर E माइनस W, यानी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी, फोटॉन की ऊर्जा में से कार्यफलन को घटा देंगे, गतिज ऊर्जा का मान निकल जाएगा, माने इलेक्ट्रॉन कितनी तेजी से बाहर निकल रहा है। ठीक है, और एक बात समझ लेना, इसको अच्छे से फिर लिखेंगे, लिख भी देंगे आपको, केवल पहले समझ लेते हैं।
एक देखो क्या होता है कि एक शब्द आता है जिसको कहते हैं देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य। देखो इसमें कहा गया कि जब उच्च आवृत्ति का फोटॉन किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो उच्च आवृत्ति का कह रहा है, तो अब बताना है देहली आवृत्ति का मतलब दी गई हुई आवृत्ति क्या होती है। तो फोटॉन की आवृत्ति जानते हो न्यू होती है या प्रकाश की आवृत्ति न्यू होती है। अब कह रहा है कि अगर किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराना हो किसी धातु के पृष्ठ से अगर इलेक्ट्रॉनों को क्या करना उत्सर्जित कराना हो तो न्यूनतम मतलब कह रहा है कि प्रकाश की माने फोटॉन की वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश फोटॉन की न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो उस धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे, मतलब धातु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल दे, वह न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, धातु मतलब देहली आवृत्ति कहलाती है। और तरंग दैर्घ्य के केस में कहेंगे तो कहेंगे वह दीर्घतम तरंग दैर्घ्य जो धातु के भीतर से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, बाहर निकाल दे, वह दीर्घतम। क्योंकि आवृत्ति ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी, आवृत्ति कम है तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा हो जाएगी। जब आवृत्ति को न्यूनतम कहेंगे तो आप कहेंगे उस न्यूनतम आवृत्ति के प्रकाश को जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे उसको हम कहेंगे देहली आवृत्ति, उसको न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। उस दीर्घतम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा दे उसको कहते हैं देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो हम यहाँ पे फार्मूला बनाते हैं। तो अगर मान लेते हैं इसकी देहली आवृत्ति कितनी हो जाए, इसकी देहली आवृत्ति माने इसको दी गई जो आवृत्ति है, यदि लिखते हैं यहाँ पे यदि देहली आवृत्ति न्यू नॉट हो, अच्छा न्यू नॉट व देहली तरंग दैर्घ्य व देहली तरंग दैर्घ्य क्या हो जाए, लैम्डा नॉट हो, तो हम यहां से फार्मूला बनाएंगे। देखो ध्यान रखना, ई के बराबर ई का मान कितना है, गतिज ऊर्जा ई का मान होता है ना एच न्यू माइनस डब्ल्यू बराबर यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूंकि डब्ल्यू बराबर हो जाएगा हो तो यहाँ पे लिखना है हो तो डब्ल्यू बराबर होता है एच न्यू नॉट। ठीक है, या इसको लिखेंगे पहले, या क्या हो जाएगा डब्ल्यू बराबर माने वर्ग फंक्शन एच सी बाई लैम्डा नॉट, क्या हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट, एच सी बाई कितना हो जाएगा लैम्डा नॉट। ठीक है, अब अतः करके हम लिखेंगे अतः है, इसके बाद लिखेंगे अतः है, इसमें जब मान रखेंगे ई के बराबर ई के स्थान पर क्या लिखना है एच न्यू और डब्ल्यू के स्थान पर रखना है एच न्यू नॉट। ठीक है, यहां से अगर हम कॉमन लेते हैं किसको, ई को, मतलब यहां से हम इसको कॉमन लेते हैं या ई के बराबर एच को कॉमन लेते हैं तो न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा, ई के बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसको और आगे लिखते हैं और आगे इम्प्लाइज करके, चूंकि न्यू बराबर क्या होता है यहाँ पता है ना, न्यू बराबर इसको हम लिख सकते हैं ई के बराबर होता है, हो जाएगा गतिज ऊर्जा का फार्मूला एच, यहाँ लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कर देते हैं, यहां से करेंगे ई के बराबर एच न्यू बराबर क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि न्यू बराबर होता है सी बाई लेमडा, ये पढ़े हो ना, न्यू बराबर सी बाई कितना होता है लेमडा। तो जब ये लेमडा होता है तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पर सी बाई लेमडा नॉट रखेंगे माइनस सी बाई लेमडा रखेंगे और सी बाई लेमडा नॉट रखेंगे, और यहाँ से कॉमन हो जाएगा ई के बराबर हो जाएगा एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। ये जो आपका फार्मूला है, इस फार्मूले को थोड़ा ध्यान रखना, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इस पर भी सवाल पूछे गए हैं और यह वाला इस पर भी सवाल आपसे पूछे गए हैं।
इनको थोड़ा देखते चलिएगा है। तो यह वाला तो हमने जान ही लिया है, ठीक है। ई के बराबर एस सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट होता। फिर से देख लेते हैं, सुनो एक बार और बता देते हैं, सुनो। जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का फोटान गिराते हैं जिसकी एनर्जी ई बराबर एच न्यू है, तो धातु के भीतर से उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को वह अपनी सारी एनर्जी को दे देता है और जिससे फोटान की ऊर्जा मतलब अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब वह सारी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास, वह इलेक्ट्रॉन धातु के भीतर से बाहर आने का प्रयास करेगा तो धनायनों के विरुद्ध कुछ कार्य करेगा, उसको कहते हैं वर्क फंक्शन। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तभी बाहर आ सकता है जब उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या हो जाए, देहली आवृत्ति से ज्यादा हो जाए या उसके बराबर हो जाए। उससे कम अगर रहेगी तो कोई फोटान नहीं निकलेगा। इसलिए W बराबर होता है हमारा वर्क फंक्शन। वर्क बराबर W बराबर क्या हो गया, कितना हो गया, एच न्यू नॉट होता है। और देहली तरंग दैर्घ्य हमने बताया न्यूनतम आवृत्ति क्या होती है, मतलब देहली आवृत्ति क्या होती है, वह न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो धातु के पृष्ठ पर न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करा दे उसको देहली आवृत्ति कहते हैं। उस दीर्घतम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करा दे उसको देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। उसके आधार पर हमने जब इसमें इस वाले में वैल्यू रख दी है, ई के स्थान पर रखा है एच न्यू इस तरह से, और इसमें से एच कॉमन हो गया, न्यू नॉट माइनस न्यू नॉट हो गया। इसको हम और लिख सकते हैं, या अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए लिखना है तो इसको लिखेंगे 1/2 mv/v² मैक्स बराबर एच सी और 1/λ माइनस 1/λ नॉट हो जाएगा। यानी कि किसी भी धातु की मैक्स माने अधिकतम गतिज ऊर्जा का फार्मूला निकल कर आता है। यह आइंस्टीन का समीकरण, किसका समीकरण है, यह वाला जो समीकरण होता है, यह जो समीकरण है आइंस्टीन का समीकरण, इसको भी कह सकते हैं, इसको भी, यह वाला भी हमारा क्या है, आइंस्टीन का समीकरण, इसको भी लिखेंगे आइंस्टीन का समीकरण है। यही प्रकाश वैद्युत का आइंस्टीन का समीकरण है। यहाँ ई के बराबर, ठीक है, यहाँ पे गतिज ऊर्जा का सूत्र रखेंगे तो आइंस्टीन का समीकरण बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको इतना ध्यान रखना है, जब किसी धातु की पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का फोटान गिराया जाता है तो धातु की पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम हैं, परिभाषा तो लिखने की जरूरत नहीं ना, समझ में आ गई ना। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, सुन लो, इसको अच्छे से सुनना है आपको, ठीक है। तो यह हो गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, नियम को ध्यान रखना है, लिखना नहीं, इसको देख लेना है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम क्या है, पहली बात तो है कि जब प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है, सुनो, जब किसी धातु की पृष्ठ पर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाई जाती है, आवृत्ति का मतलब कंपनों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यहाँ पे लिखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के कुछ नियम में, इसको हम इंप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको पहले लिख देते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव के थोड़ा समय देख लेते हैं तब। चलिए परिभाषा लिखते हैं, थोड़ा पहले हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानकारी देते हैं, जितने पॉइंट है सबको लिखते चले जाना, ठीक है। अब देखो क्या है, जब किसी, ध्यान रखना इसको, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का कोई फोटान, आवृत्ति का प्रकाश गिराया जाता है या गिरता है, उसको हम लिख सकते हैं या आपतित किया जाता है। जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो धातु के पृष्ठ से, तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, उत्सर्जन होने लगता है।
इसी घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव या प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। अब देखो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उसको प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तथा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन या प्रकाश इलेक्ट्रॉन भी। प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन व धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो यह घटना है। कह रहा है कि जब किसी धातु के पृष्ठ पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन या प्रकाश वैद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तथा जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें प्रकाश वैद्युत इलेक्ट्रॉन व जो धारा बहती है उसे प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। तो यह हमारा हो गया। अब इसमें बताया गया है कि कौन ऐसा करता है, कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव दिखाते हैं। कहेंगे जिस धातु का आकार बड़ा होता है वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव को क्या करती है, दिखाती है। थोड़ा इसको स्याही डाल देते हैं भाई, पिला देते स्याही इसको। तो जिस परमाणु का या जिस धातु का आकार बड़ा होता है वह अक्सर क्या करते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, वे धातु जिनमें यहाँ पे लिख देते हैं, देखो, वे धातु जिनमें लिखित और वे धातु जिनमें धातु परमाणु का आकार बड़ा होता है वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव दर्शाता है। प्रकाश वैद्युत दर्शाता लिखेंगे और कुछ लिख देते हैं, दर्शाता है बल्कि देंगे ना। वे धातु जिनमें धातु परमाणु का आकार बड़ा होता है वह प्रकाश वैद्युत प्रभाव देते हैं। इसी कारण सीजियम CS प्रकाश वैद्युत प्रभाव देता है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव देता है और इसका उपयोग
जिसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, जिसका उपयोग प्रकाश वैद्युत सेलों में किया जाता है, प्रकाश वैद्युत सेलों में किया जाता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक देख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो सुनो, यहाँ पे हम यहाँ कुछ पॉइंट लिखते हैं। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर, प्रकाश की आवृत्ति, ध्यान रखना, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ेगी, अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि टक्करों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और ये देखते हैं, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, माने जो आपतित प्रकाश है, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, तीव्रता बढ़ने पर, तीव्रता बढ़ने पर, चलिए तीव्रता ज्यादा से, तीव्रता अगर क्या हो जाए, तीव्रता ज्यादा होती है, देखो यहाँ पे ज्यादा चिन्ह है, अगर तीव्रता ज्यादा होती है, ठीक है, यहाँ पे चलो कर देते हैं, अगर तीव्रता ज्यादा होती है, देखो दिख रहा है कि नहीं, चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सटा कर लिख देते हैं। प्रकाश की तीव्रता अगर ज्यादा हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन, तीव्रता का मतलब क्या होता है, तीव्रता का मतलब होता है फोटानों की संख्या। प्रकाश की तीव्रता ज्यादा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ये देखो नियम है, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव के क्या है, नियम है। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। प्रकाश की तीव्रता का मतलब फोटानों की संख्या बढ़ेगी, जब फोटानों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी देगा, तो कई फोटान होंगे, तो कई मतलब उतने ही इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, अपनी एनर्जी देंगे, जिससे वह कुछ धातु के भीतर कार्य करके बाहर निकल जाएंगे। यानी कि कह रहा है कि प्रकाश की आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। प्रकाश की तीव्रता मतलब फोटानों की संख्या बढ़ेगी, फोटानों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी। आवृत्ति बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ठीक है, पहली बात, ये दो नियम हो गए। और ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर, यहाँ पे प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाती है, और प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा घट जाती है। उल्टा भी कह सकते हो, भाई आवृत्ति बढ़ेगी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट जाएगी। इसी प्रकार तीव्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, परंतु गतिज ऊर्जा घट जाएगी। ठीक बात समझ में आ रही ना? तो हम इस तरह से इनको बता सकते हैं कि आवृत्ति बढ़ेगी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, परंतु गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात इसमें बताया गया कि जैसे ही किसी धातु की पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वह तुरंत ही क्या हो जाते हैं, धातु की पृष्ठ से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, यह बातें हो गई। अब अगर आपसे पूछे देहली आवृत्ति क्या होती है, कहेंगे न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, आवृत्ति का प्रकाश क्या करे, जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा,
उत्सर्जित कर दे, इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, उत्सर्जित कर दे, तो उसे क्या कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, देहली आवृत्ति कहते हैं, उसे क्या कहेंगे, देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे पूछे देहली तरंग दैर्घ्य, तो कहेंगे उस दीर्घतम तरंग दैर्घ्य को, कहेंगे दीर्घतम तरंग दैर्घ्य को जो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे वो। ठीक है, अब आप इसको लिख डालना, उस दीर्घतम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा देता है उसको क्या कहते हैं, हम देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर दे उसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं, इसको न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। देहली तरंग दैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को है। तो कुल मिलाकर के आज हमने इतनी जानकारियां प्राप्त की। ठीक है, अब हम आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक, अगले वीडियो में इसी की कुछ सवालों को लेकर के। ठीक है, तो कह रहा कि वे धातु जो कौन देते हैं, यह हो जाएगा। देहली का मतलब दी गई वह आवृत्त है, तो इतना ध्यान रखना। अगर किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित कराना है, किसी भी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को अगर उत्सर्जित कराना है तो देहली आवृत्ति से, माने उसके कार्यफलन, उसके जो कार्यफलन का मान है, उसके कार्यफलन का मान जो कितना होता है, जो भी हो, अगर देहली आवृत्ति का मान कम है तो धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। इस पर भी कुछ प्रश्न हैं। तो इसमें जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के अगर शर्त देखें, यहाँ पे देख लो, प्रकाश विद्युत प्रभाव के शर्त है, अगर फोटान की जो आवृत्ति है देहली आवृत्ति से अगर ज्यादा है तभी प्रकाश विद्युत प्रभाव होगा, या इसकी जो एनर्जी है एच न्यू नॉट, इसकी वर्क फंक्शन से क्या हो, ज्यादा हो। माने फोटान की आवृत्ति ज्यादा हो और फोटान की एनर्जी अगर ज्यादा हो, किनसे, देहली आवृत्ति से या कार्यफलन से, तभी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव हो सकता है। आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या जो की थी, आइंस्टीन का समीकरण यह भी है, आप मान सकते हो, उस तरंग दैर्घ्य के पद में है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में जानकारी ली है। ठीक है, मिलते हैं हम इसके कुछ कार्यफलन पर आधारित प्रश्नों को लेकर के। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।